लुधियाना स्टेशन पर मचा हड़कंप, ट्रेन में बेसुध मिली 15 लड़कियां। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब छत्तीसगढ़ से आ रही ट्रेन में एक एक करके 15 लड़कियां बेहोश हो गई। इस घटना के बाद लड़कियों को तुरंत लुधियाना के सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार 120 लड़कियों का ग्रुप छत्तीसगढ़ से दादर एक्सप्रेस ट्रेन से अमृतसर जा रहा था। जैसे ही ट्रेन लुधियाना स्टेशन पर पहुंची तो 15 लड़कियां एक एक करके बेहोश हो गई। उक्त लड़कियां स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं जो अमृतसर अपने घर जा रही थी। शुरुआती जांच में ये पता चला कि लड़कियों ने कुछ ऐसा खा लिया जिससे वो बेहोश हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिनके द्वारा जांच शुरू कर दी गई है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन, 12 के बजाय होंगे 14 घंटे, खुद की परछाई नहीं आती नजर। भारत सहित दुनिया भर में 21 जून को योग दिवस का त्योहार मनाया जाता है और सभी इसमें बढ़ चढ़कर शिरकत करते हैं। 21 जून के दिन की एक खासियत है कि यह वर्ष के 365 दिन में सबसे लंबा दिन होता है और योग के निरंतर अभ्यास से व्यक्ति को लंबा जीवन मिलता है। इसलिए इस दिन को योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन एक पल ऐसा भी आता है जब परछाई तक साथ छोड़ देती है। जी हाँ, साल के 365 दिनों में 21 जून इतना लंबा और बड़ा होता है कि समय जल्दी नहीं कटता और रात छोटी होती है। इस दिन को ग्रीष्म अयानांत भी कहते हैं। मणिपुर में मंगलवार रात रुक रुक कर हुई गोलीबारी, 15-20 गोलियां चलने की सुनाई दी आवाज। मणिपुर ईस्ट के थंगजिंग में मंगलवार रात को रुक रुक कर गोलीबारी होने की सूचना मिली है। अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी रुकने से पहले स्वचालित हथियारों से 15-20 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। एक अधिकारी ने कहा कि गोलीबारी की आवाज सुगनू से करीब 2 किलोमीटर उत्तर में सुनी गई। कांगचुक क्षेत्र में गेलजैंग और सिंगड़ा से रुक रुक कर गोलीबारी होने की भी सूचना मिली है। एक अधिकारी ने कहा कि रात 8 बजे से रात 9:30 बजे के बीच गेलजैंग और सिंगड़ा इलाके से 4 से 5 गोलियां चली है। इंडिगो के विमान की दिल्ली में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। इंडिगो की दिल्ली देहरादून फ्लाइट के इंजन में खराबी आने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। दरअसल इंडिगो फ्लाइट की दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई गई। हालांकि विमान में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। जानकारी के मुताबिक इंडिगो की फ्लाइट ने बुधवार को दिल्ली से उत्तराखंड के देहरादून के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने से वापस लौट आई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने अभी तक विमान के वापस लौटने के कारणों की पुष्टि नहीं की है। कमला मिल्स के ट्रेड वर्ल्ड टावर की लिफ्ट चौथी मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर गिरी, 14 लोग जख्मी। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बुधवार सुबह लोअर परेल में कमला मिल्स के ट्रेड वर्ल्ड टावर सी में चौथी मंजिल में भूतल तक एक यात्री लिफ्ट गिर गई। सभी घायलों को सुरक्षा कर्मियों की ओर से बचाया गया, जिनमें से 8 घायलों को ग्लोबल अस्पताल भेजा गया, 1 को केईएम अस्पताल भेजा गया और अन्य 4 मामूली घायलों ने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया। योग पर काम कर गया प्रधानमंत्री मोदी का आइडिया, पढ़े भारतीय योग शिक्षकों पर डॉलर बरसने की कहानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह आइडिया जिसके तहत साल 2015 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई, काम कर गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 59वें सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विचार सदस्य राष्ट्रों के सामने रखा था, जिसके बाद 11 दिसंबर 2014 को यूएन के 193 सदस्य देश 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आयोजित करने पर सहमत हुए। 21 जून 2015 को जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो उसके बाद दुनिया के विभिन्न देशों में भारतीय योग शिक्षकों की मांग बढ़ने लगी। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, हंगरी, बुल्गारिया और स्पेन सहित अनेक देशों में आज बड़ी तादाद में लोग योग सीख रहे हैं। भारतीय योग शिक्षकों पर डॉलर बरसने लगा है। हर साल सैकड़ों भारतीय योग शिक्षक किसी न किसी देश में पहुंच रहे हैं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को भारी नुकसान, दोनों टीमों के 2 अंक कटे, खिलाड़ियों ने मैच फीस भी गंवाई। ऐसे सीरीज के पहले टेस्ट में इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बाद आईसीसी ने इंग्लैंड को दोहरा झटका दिया है। इंग्लैंड के सभी खिलाड़ियों को अपनी मैच फीस का 40% हिस्सा जुर्माने के रूप में चुकाना होगा और टीम को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में 2 अंक का भी नुकसान हुआ है। हालांकि आईसीसी की कार्रवाई सिर्फ इंग्लैंड की टीम पर नहीं हुई है, ऑस्ट्रेलिया पर भी समान जुर्माना लगाया गया है। हालांकि यह मैच जीतने की वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम को जुर्माने का ज्यादा मलाल नहीं होगा।